रोशनी, जी अम्मी। तक जागी हुई हो? नींद नहीं आ रही थी। बेटा मैंने सोचा है कि कल रायान की मंगनी पे हम जरूर जाएंगे। मैं फजूल में नाराज हो रही थी उससे। जाहिर सी बात है, मंगनी की तैयारियां कर रहा होगा, मसरूफ होगा, कैसे आ सकता था मिलने। रोशनी, लेकिन मैंने कोई तोहफा नहीं लिया। उसे हम गरीबों के तोहफे की क्या जरूरत अम्मी? बुरी बात, रायान ऐसा है ही नहीं। वैसे भी जितनी हमारी औकात होगी वैसा तोहफा हम लेकर जाएंगे। खाली हाथ नहीं जा रही मैं। अम्मी उसने हमें बुलाया है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा देखिए ना, आप ऐसे काम मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान, तुम ही तो हो। तुम्हारे काम नहीं करूंगी तो और किसके करूंगी? फाइनली तुम मेरे हो रहे हो। कितने साल मैंने तुमसे खामोश मोहब्बत की, लेकिन अब मैं अपनी मोहब्बत को खामोश नहीं रहने दूंगी। सब कह दूंगी जो मेरे दिल में। तुमसे इतनी मोहब्बत करूंगी, इतनी मोहब्बत करूंगी कि तुम खुद पे नाज करने लगोगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हो रोशनी बेटा? ठीक हो? आइए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम फूफो। आइए बैठिए। बैठिए प्लीज। रोशनी, तुम्हारी सास नहीं नजर आ रही। मैं यहीं कहीं होंगी। हाँ, लेकिन तुम्हें मिलना चाहिए ना उनसे। इतने दिनों के बाद आई हो तुम यहाँ। मिलूंगी मैं। रोशनी, बुरा लगता है। उन्होंने देखा होगा ना कि हम आ गए। ठीक है। रायान, ये हाँ, बस अभी पहनने ही लगा था। फिक्र ना करें, भाग नहीं रहा कहीं। जानती हूँ, इसीलिए तो शर्मिंदा हूँ तुमसे। आप किस लिए शर्मिंदा हो रही हैं? मैं जानता हूँ आप ये खुश नहीं है सबसे। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ नहीं कर सकी। मामा प्लीज, क्यों शर्मिंदा कर रही है मुझे? मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। बेटा, मैं तुम्हें खुश खुश देखूंगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा, वरना इस दुख ने तो मेरी जान जला रखी है।
मैं उसे अपनी किस्मत समझ के कबूल कर चुका हूं। आप भी कर लें। बेगम साहबा, आपको नीचे बड़ी बेगम साहबा बुला रही हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। अब जाएं, आ रहा हूं। ठीक है, रहो बेटा। रोशनी पुत्र, वो आपकी कोई उम्र के साथ कोई गलबात तो नहीं हुई? नहीं बुआ, मेरी उससे क्यों बात होगी? वेख पुत्र, मेरी गल गौर नाल सुन। इस मान पे ना एक एहसान कर दे। कैसा एहसान? वो ना अपने और उम्र के झगड़े की बात ना बड़े साहब से ना करना है। तुझे नहीं पता पुत्र, वो बड़े साहब जी को ना उम्र पे पहले ही बड़ा गुस्सा है। क्यों? बड़े अब्बा ने कुछ कहा है क्या? अब वेख ना, दुनिया वालों की नजर में तो उम्र कारोबार के लिए बाहर गया हुआ है, पर अंदरों अंदर ही गल तो विचों कुछ हो रहा है ना। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है, पता नहीं क्या होगा। वो अंदाजा नहीं है, अगर बड़े साहब जी को पता चल गया ना उम्र की इस हरकत का, तो वो तो उसे जान से ही मार देंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी। चुंदी रे पुत्र, अल्लाह तेरे खुशबाद रखे। तू फिक्र ना कर, वो आएगा ना कमीना तो कान से पकड़ के लेकर आऊंगी तेरे पास कि माफी मांगे। बस तू ना बड़े साहब जी के साथ ना कोई बात ना करना, एक माँ की मिन्नत है। बुआ, आप बेफिक्र रहें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं अंदर जा रही हूँ। अब्बा जी, मेरे ख्याल में हम रस्म स्टार्ट कर देते हैं, मेहमान तो सभी आ गए। अरे हाँ भाई, इंतजार किस बात का कर रहे हो तुम लोग? वक्त जाया करो भाई, अंगूठियां पहनाओ, रस्म करो। अल्लाह अल्लाह खैर से। अब्बा जी, मैं चाह रही थी कि खदीजा भाभी और रोशनी भी शरीक हो जाएं मंगनी की रस्म में। अरे हाँ, कहाँ? अरे लो यहाँ आओ, आओ बेटा, आओ आओ, शाबाश। बैठो 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 बैठो। एक मिनट, मिठाई रखना तो भूल ही गए। वो रहमत से कहा था, उसे जिम्मेदारी सौंपी थी, पता नहीं कहाँ रह गई। रोशनी बेटा, तुम जरा जाके मिठाई तो ले आओ रहमत से।
जी मैं क्या हो गया बेटा, ये तो खुशी का मौका है। जाओ शाबाश, जाके ले आओ। जी अरे नहीं, तुम रहने दो रोशनी, वो रहमत ले आएंगी, तुम बैठो। आगे भी आगे। अस्सलाम वालेकुम। वाह रहमत, तुम कहाँ रह गई थी? यहाँ रखो। चलो भाई, अब रस्म पूरी करो। लो रायन बेटा, अंगूठी पहनाओ रानिया को। सॉरी माँ, मैं अंगूठी नहीं पहनाऊंगा रानी। क्या क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे खानदान की कुछ रवायत है, मैं उन्हें तोड़ तो नहीं सकता। क्या मतलब? कैसी रवायत? मैं समझी नहीं, किसने तोड़ी है? आपने। हमारे खानदान में लड़का और लड़की एक दूसरे को अंगूठी नहीं पहनाते। ये काम तो बड़े ही करते हैं, और अब भी ऐसा ही होगा। देखो बेटा, वो पुराने जमाने की बातें हैं, अब तो सब कुछ चेंज हो चुका है। जमाना नया है, लेकिन हमारी सोच तो नहीं। वैसे भी दादा जान को अच्छा नहीं लगता कि उनके असूल तोड़े जाएं। भाई वाह, खूब याद करा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है भाई। अंगूठियां तुम दोनों माँ पहनाओगी, लड़के की माँ लड़की को और लड़की की माँ लड़के को। चलो शाबाश। जी बाजी। हाय, कैसे हो? How are you? गुड, Do you want coffee? I'm gonna make some. थैंक यू। क्या हुआ? What's wrong? Tell me. रयान भाई ने रानिया बीबी के साथ मंगनी करने के लिए हामी भर दी, और आज फंक्शन है उसका। What? लेकिन वो तो रोशनी के साथ। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर उन्होंने हामी भर कैसे ली। कुछ गलत जरूर हो रहा है। अच्छा, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? Listen to me. हमने तो अपनी तरफ से उनको एक चांस दिया था, उन्होंने अवेल नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं? Why are you so worried? अगर ऐसा हो गया ना मरियम, तो रोशनी बीबी का पत्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो रोशनी बीबी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी, और यही मैं नहीं चाहता। उनको उनका हक नहीं मिलेगा। एक सेकेंड, हक का शादी से क्या लेना देना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। एंड व्हाई आर यू सो वरीड? इतना परेशान क्यों हो रहे हो उसके लिए? मैं तो बस वैसे ही बात कर रहा था। तो ना करो। लुक एट मी उमर, हम लोग उन लोगों से बहुत दूर है। उन लोगों की जिंदगी हम लोगों से बहुत डिफरेंट है, और जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ। स्टॉप वरीइंग अबाउट देम।
मैं भी कॉफी बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। रानिया ये सब क्या है? आपने देखा नहीं मामा, रायान ने जानबूझ के ये हरकत की है क्योंकि सामने वो खड़ी थी। कौन खड़ी थी? मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रही हो? सब कुछ तो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ है। इसे आप मेरी मर्जी के मुताबिक होना कहती हैं? रायान ने मेरी तरफ देखना तो दूर, अपने हाथ से मुझे अंगूठी तक नहीं पहनाई। हाँ, ये बात मुझे भी कुछ अजीब सी लगी थी, लेकिन बेटा ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे सर पे सवार किया जाए। बहुत बड़ी बात है मामा, बहुत बड़ी बात है। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? इंसल्ट की है रायान ने मेरी। रिलैक्स मेरी जान, रिश्ता हो गया है, यही काफी है। अब तुम दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। ये छोटी छोटी बातों को सर पे सवार मत किया करो। एंजॉय करो। जीने ना दे